71 पे नॉट आउट है। जायसवाल को पसंद है बाकी टीमों के खिलाफ भी खेलना, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ ज्यादा ही प्यार है। क्रेडिट है वो तो जा रहा था वन एंड ओनली जायसवाल। भाई वो बंदा अगर बात करें 23 एज से नीचे 7 टेस्ट 100 उस बंदे की हो गई हैं, जो सिर्फ ग्राहम स्मिथ की थी, जो कि एक वन ऑफ द लेजेंड है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, भाई जिसने भी कुत्तों वाली करवानी है वो भाई इंडिया के घर में जो है वो जाके खेल ले। और वेस्ट इंडीज ने जनाब ये ठान लिया कि हमने कुत्तों वाली करवानी है। पहले मैच के अंदर में इन्होंने जो है वो कुत्तों वाली करवाई अपनी इंडिया से, और दूसरे मैच में भी इस टाइम जो है वो इंडिया फुल डोमिनेट कर रहा है और वेस्ट इंडीज जो है वो इनको पकड़ ही नहीं पा रहा। ना पहले मैच में पकड़ पाया ना दूसरे मैच में पकड़ पाया। पहले मैच में भी सेंचुरीज पे सेंचुरीज और दूसरे मैच में भी जनाब जायसवाल ने सेंचुरी लगा दी है। सही सुदर्शन ने जनाब 87 रन कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। इसकी लीग में आ रहा है। अब ये चेक करें, T20 क्रिकेट आती है अभिषेक को उतारते हैं, वो नहीं छोड़ता। टेस्ट क्रिकेट आती है वहां पे शमन नंबर 1 है, वो भी यंग है, वो नहीं छोड़ता। टेस्ट क्रिकेट आती है तो जायसवाल, उन्होंने हर फॉर्मेट के लिए एक अलग प्लेयर तैयार करके रखा हुआ है, एक अलग ही उन्होंने बना के रखा हुआ है। आपने 3 बैट्समैन का जिक्र किया, मैं कहूंगा यहाँ पे एक ही बैट्समैन चल रहा है और 300 स्कोर लग गया। आप देखिए जायसवाल ने जैसा नॉक खेला है, ये हमने लास्ट जायसवाल का ही नॉक देखा था 2024 इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, जो इंग्लैंड 2-2 इंडिया था। लाइक वहाँ पे उसने बैक टू बैक दो डबल सेंचुरी गई थी। उसके बाद लाइक उसने बताया था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं जहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ वहाँ पे जब मैं खड़ा हूँ तो कोई भी नहीं मेरे आगे क्या कहते हैं कि डोमिनेट कर सकता। आप देखेंगे आज उसने जैसा परफॉर्मेंस करके किया, 20 चौकों के साथ से अपना 150 स्कोर किया। लाइक आउटस्टैंडिंग। अकेले का स्ट्राइक रेट 65-66 का जा रहा था। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच का पहला दिन देखने को मिला और ये जो मैच है हमें दिल्ली यानी कि दिलवालों की दिल्ली के अंदर नजर आया। और यहाँ पर भी जिन्होंने मेला लूटा है, जिन्होंने दिल जीते हैं, वो हमें भारतीय टीम ही नजर आती है, क्योंकि जहाँ पर भी ये जाती है इनका एक जलवा होता है। और आज भी कुछ जलवा ऐसा ही नजर आया है कि वेस्ट इंडीज के बॉलर को जो मार पड़ी है, जो दुर्गत बनाई है जायसवाल ने, वो आउटस्टैंडिंग थी। 100+ रन कह लेके आज हमें जायसवाल के नजर आए। उसके बाद अगर हम सही सुदर्शन की बात करें तो 87 रन इनकी तरफ से ऐड किए गए, और स्पेशली अगर केएल राहुल की बात की जाए तो 38 उनकी तरफ से ऐड किए गए हैं। और साथ में हम लोग शुभमन गिल की बात करेंगे, द कैप्टन ऑफ दिस टेस्ट मैच हम लोगों को नजर आ रहे हैं। और अगर हम लोग लीड की बात करें तो राउंड अबाउट 300 लग रहा है आपको कि वेस्ट इंडीज में इतनी हिम्मत है कि वो इस लीड को उतार पाएंगे और आगे मजीद कह लें कि जो इंडिया है उसको टफ टाइम देंगे, क्योंकि इंडिया के भी बहुत सारे बैट्समैन बाकी पड़े हैं और जो दूसरा दिन है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन वेस्ट इंडीज कुछ अच्छा खासा कर नहीं पाई है। पहले मैच की भी अगर बात की जाए तो इंडिया 1 इनिंग 140 रन से जीता हुआ दिखाई दिया हम लोगों को। क्या इस बार भी जो मैच है वो 2.5 दिनों में खत्म होगा जैसे हालात नजर आ रहे हैं? आपने कहा दूसरा दिन खत्म हुआ, दूसरा नहीं पहला दिन खत्म हुआ है। और अब बात जरा करते हैं भाई, ग्राउंड चाहे दिल्ली का हो, चाहे दुबई का, चाहे मैनचेस्टर का, चाहे लॉर्ड्स का, भाई उन बंदों की परफॉर्मेंस नहीं चेंज होती। कभी आके राहुल 100 लगाता है, राहुल नहीं लगाता तो भाई ध्रुव जुड़े लगा देता है, जडेजा लगा देता है। आज आप चेक करें, राहुल ने कहा भी मेरे 38 हो गए हैं, मैंने लास्ट मैच में 100 किया, जायसवाल ओवर टू यू, अब आपने संभालना है। उसने कहा वतन तुम्हारे हवाले साथियों। और अब भाई वो बंदा आके टूट पड़ा है, जैसे उसने आके 100 किया। 100 का इस बंदे का यही रिकॉर्ड है, ये 100 करके रुकता नहीं है, ये 100 के बाद भी रन लेता है। आप देखेंगे जिस तरीके से इसने 100+ किया, उससे नीचे आ जाए सही सुदर्शन पे स्पेशली बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि सही सुदर्शन को ऐसी चांसेस दिए जा रहे हैं। भाई वो डोमेस्टिक प्रॉपर खेल के आया हुआ है, वो 4-5 साल रगड़ा खा के नीचे से वो बंदा आया हुआ है। आप चेक करें कि जैसे उसके इस इनिंग से पहले 7 इनिंग में 141 रन थे और आज 8वीं इनिंग थी, और जैसे उस बंदे ने आके परफॉर्म किया भाई आउटस्टैंडिंग। आपने कहा 300 का रन जैसे इंडिया ने पहली इनिंग में कर दिया डे 1 पर, मैच यहीं पे इंडिया जीत चुका है। चाहे वेस्ट इंडीज 2 इनिंग्स भी आके खेले, आपको याद होगा लास्ट मैच में एक इनिंग में 162, एक इनिंग में 146, दोनों मिलाएं तो जाके मुश्किल से 300 रन बनते हैं। तो इंडिया के जितने रन उन्होंने 2 इनिंग्स में किए थे, मैच इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है। लेकिन यहाँ पे अब ये देखना है कि इंडिया 1.5 दिन के अंदर लेके जा रहा है या फिर 2.5 दिन के अंदर लेके जा रहा है, क्योंकि डे 1 के एंड तक इंडिया की बहुत अच्छे जबरदस्त रन जो है वो बोर्ड पे लगे हैं। और इंडिया का यहाँ अगर हम बात करें रन रेट, प्लेइंग रन रेट बहुत जबरदस्त उन्होंने खेला है। उनकी जो अराउंड अबाउट 4 की रन रेट से वो खेले हैं। और जैसे राहुल ने आके स्टार्ट किया, जायसवाल शुरू में भी ठंडा था, तकरीबन 39 बॉल पे 10 स्कोर, और मैं देख रहा हूँ यार जायसवाल इतना स्लो खेल रहा है। भाई उसके बाद जब जायसवाल चालू हुआ है तो भाई फिर दाड़ ही लगी है, और उसने जैसे आके चेस को धोया है, उसके बाद जैसे परफॉर्म करिए। पिछले मैच में भी एक इनिंग से जीत के और इस मैच में भी लग रहा है कि जीत जाएंगे। लग नहीं रहा, यकीनन इंडिया इस मैच में भी जीत जाएगा। देखें अभी तो फर्स्ट इनिंग चल रही है और तकरीबन एक दिन का भी खेल हुआ और 300+ उन्होंने रन भी कर लिए हैं। और के राहुल बिल्कुल देखिए, अर्जुन जायसवाल ने तो जिस तरह मारा, जायसवाल तो ऐसे लग रहा था जिस तरह भाई वनडे खेल रहा है, टेस्ट का उसको नामो निशान का नहीं पता। आप शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल तो अभी आए, अभी तो उन्होंने मजा लेना है पूरे दिन का, और उन्होंने आगे खेल जो है वो खेलना है, अगला दिन पूरा वो खेलेंगे, तरसाएंगे रुलाएंगे। तो इंडिया ने तबाही मचा दी है। पहले टेस्ट में भी एक इनिंग और 240 रन से जीते थे, वेस्ट इंडीज को उन्होंने हराया। दूसरे टेस्ट में आते गए आज पहले दिन आज फिर उन्होंने तबाही मचा दी है। ये जायसवाल ने आज फिर 100 मार दिया है। उसके बाद सही सुदर्शन जो पिछले मैच में फ्लॉप था, लेकिन इस दफा 87 वो करके गया है। और ऊपर से खेल रहा अच्छा स्टार्ट देख चल जाता है, ये इंडिया की डोमिनेंस है ना। ऊपर से जस्ट स्टार्ट देख जाना, नीचे वालों को मसला ही नहीं होता, खेलते जाओ
हमारे तो जब टेस्ट वेस्ट इंडीज की सबसे बड़ी गलती है कि वो इंडिया के घर में आके अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवा सर रहा जी है। यही ना, वो तो टूर खेलने आए थे, उनको तो पैसे मिल जाने, वो आगे टूर खेलने, ऊपर से बस अब तबाही मचा दी है, बेइज्जती। अब वेस्ट इंडीज के पहले हमारे मत्थे थी, वेस्ट इंडीज के मत्थे लगा दो। अहमदाबाद में हराया, आज फिर दूसरा टेस्ट है, पहले दिन में इन्होंने इतना स्कोर बड़ा खड़ा कर दिया। वो कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज का कोई चांस है जीतने का, मैंने कहा कोई चांस नहीं। टीम अगर 400 प्लस कर जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट इंडीज को ये कोई तो आपको लगता है, आप कह रहे 400 प्लस अगर कर जाते हैं, आपको नहीं लगता 400 प्लस कर? नहीं 400 प्लस अगर ये कर गए ना तो फिर इन्होंने डिक्लेयर कर देनी नहीं, इन्होंने मैच को 3 दिन में खत्म कर दिया। पिछले में भी डिक्लेयर, इसमें भी डिक्लेयर, मतलब वेस्ट इंडीज कई फारिग। भाई वेस्ट इंडीज तो अपना मजाक बनवा दिया उन्होंने आके। यार देखिए आपकी टीम जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और इंडिया जैसी टीम स्ट्रांग हो तो फिर मुकाबला होता है। वेस्ट इंडीज बिल्कुल बच्चे हैं, बच्चे बोने जैसे हैं उनके सामने, एक वो अपने घर में खेले। हाँ यही इंडिया अगर वेस्ट इंडीज जाती तो फिर हम कुछ कह सकते हैं कि हाँ जी कोई करेगी डोमिनेट। अच्छा, ये टीम इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज जाती तो वेस्ट इंडीज टफ टाइम देती है इंडिया को? मे भी हम कह सकते थे कि दे देगी टाइम, लेकिन अभी तो हम इस तरह का कोई तो नहीं आप लग क्या रहा। कहना चाह रहे हो कि इंडिया सिर्फ घर का ऊपर शेर है? नहीं बाहर भी खेल सकता है, लेकिन मैं ये कहने का मकसद ये कि शायद कोई हम कह सकते थे कि यार कुछ हो जाएगा, कुछ जादू हो जाएगा, यहाँ पर जादू वादू नहीं चलना। पिछले मैच में अगर बात करें, जडेजा परफॉर्म करके सेंचुरी करके, ध्रुव जरेल जो सेंचुरी कर गए, तो भाई नो डाउट रविंद्र जडेजा बता रहा है कि भाई मैं जितनी देर भी रहा हूँ मैं इज्जत से रहा हूँ, जितनी देर मैं रहा हूँ रन्स करता रहा हूँ, चाहे वो MS धोनी की क़यादत में खेला है, MS धोनी ने इसको बना दिया भाई। अब देखिए चेन्नई सुपर किंग्स से ये बना हुआ आया है जडेजा, इंटरनेशनल टीम में आया, उसने मुकम्मल परफॉर्म करके दिया है। धोनी के साथ उसने कैप्टनसी में खेला, आउटस्टैंडिंग किस्म का खेला है। रोहित शर्मा की, विराट कोहली की कैप्टनसी में आया, उससे अच्छा खेला। रोहित शर्मा की जायसवाल की तबाही मचा रहा है, 7वीं सेंचुरी है उसकी। जी जी देखिए जायसवाल तो एक बैट्समैन है ना, वो तो ऊपर आ रहा है, वो तो हमें महसूस ही नहीं हो रहा जिस तरह की नीचे परफॉर्मेंस आ रही। जायसवाल का तो नाम वैसे ही खाया पिया जा रहा है यार, उसने तो करने, जब 7 नंबर वाला कर रहा है तो 1 नंबर वाला क्यों नहीं करेगा। भाई से पूछते हैं सर, आपको क्या लगता है इंडिया वाले 400 स्कोर कर पाएंगे, 500 करेंगे, 600 करेंगे, 700 करेंगे, 800, 900, 1000, कितना स्कोर का टारगेट जो है वो वेस्ट इंडीज को दे भाई सकेंगे? उनका तो बिल्कुल ही टारगेट नहीं है, वो तो तबाही मचा रहे हैं। कोई दुनिया में ऐसी टीम है नहीं कि जो उनको हरा सके। कोई ऐसी दुनिया में नहीं नहीं, है। मैं कहता हूँ कोई भी नहीं है फिलहाल की। टारगेट कितना दे सकती है इस टाइम इंडिया की टीम? आपको क्या लगता है 400, 500, 600, 700, आपको क्या लगता है कितना वेस्ट इंडीज को टारगेट इंडिया दे सकती है? मेरे ख्याल से 500 600 इतना क्या। 500, 600, आपको क्या लगता है 500-600 टारगेट इंडिया दे सकती है कि नहीं दे सकती? दे देगी। दे देगी। हाँ जी। पहले मैच में इंडिया ने आराम से जीत लिया, दूसरा मैच भी लगता है कि आराम से इजीली जीत जाएंगे। जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है तो जीत जाएंगे। जीत भाई कर रहे हैं भाई, वो ऐसे लग रहा है वो कोई भी उनको हरा कोई नहीं है। परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं हम, ये थोड़ी कह रहे हैं कि इंडिया एवं जीत जाएगा। हम जो परफॉर्मेंस आ रही है उसके तहत कह रहे हैं कि भाई जीत जाएंगे। अच्छी यहाँ पर अगर इंडिया की अगर आल टीम बुक हो जाती और वेस्ट ऑल टीम बुक हो जाती, वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ बात कर रहा हूँ तो हम ये कहते हैं भाई वेस्ट इंडीज बहुत अच्छा खेली। जो टीम अच्छा खेलेगी उसकी तारीफ बनती है, जो टीम जो भाई स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्राउंड में उतरती है एक टीम होती है ना कि एक मैच में परफॉर्म करते, दूसरे में ना करे, तीसरे में परफॉर्म करते, चौथे में ना करे। यहाँ पे तो 2023 से लेकर 2026 शुरू होने जा रहा है। इंडिया की जो डोमिनेंसी है, इंडिया की जो विन है, वो हार ही नहीं रहे, वो बदल ही नहीं रही। वो उनकी किस्मत में विन है और हमारी किस्मत में लर्न है। ये बात देखें, बात सिर्फ इतनी सी। आप देखें जो है श्रेयस अय्यर भी आया टीम में, ऋषभ पंत भी आया चले गए, बुमराह आया चले गए, शामी आया चले गए, सिराज आया फिर गया, वो नीतीश रेड्डी कुमार आया वो गया, यानी कि सब आ जा रहे हैं लेकिन टीम परफॉर्म जीत रही कर रही है। उसकी रीजन ये है कि भाई वो अपने डोमेस्टिक के जो प्लेयर है ना उनको बड़ा स्ट्रांगली हैंडल करते हैं, लेके आते हैं उनको, पहले अच्छी तरह उनको पकाते हैं, पैसा भी देते हैं, हर चीज करते हैं, पूरा उनका जो है फोकस वो टीम में लाते हैं। अभी इस टीम के अंदर जो शुभमन गिल खेल रहा है, युवराज सिंह ने उसको रेडी करके भेजा है। वही युवराज सिंह जब वनडे और T20 आती तो वहां पर वो उसको अभिषेक शर्मा को भेज देता है। यानी कि उन्होंने अपना एक पूरा एक बनाया है कि भाई हथियार बनाया है। बिल्कुल